ओके, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स ने भेजा है, डाउट फ्रॉम द टॉपिक एजेस, एज प्रॉब्लम ऑन एजेस. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पवन टू दैट ऑफ रिचा इज 9:10. ये है पवन, ये है रिचा, ये है 9:10. ठीक है. 10 साल पहले, द 10 years ago द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 4:5. ये है 4:5. ये है प्रेजेंट और ये है 10 साल पहले. ओके, तो पहले हम इनकी एज पता कर लेते हैं. हमारे हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 पार्ट का डिफरेंस है और एज वाइज ये डिफरेंस है 10, है ना. 4 और 9, 5 या 10, ये डिफरेंस कितना है, 5 पार्ट. तो 5 पार्ट है वो एक्चुअली क्या है, 10 years है. ठीक है ना. ईयर्स में ये 10 है लेकिन पार्ट्स वाइज ये 5 है, 5 to 10. तो एक पार्ट इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2. ठीक है. 5 पार्ट उसकी वैल्यू 10 साल है, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 2 साल. मतलब अभी प्रेजेंट एज कितनी है उनकी, 9 पार्ट और 10 पार्ट, मतलब कि 18 साल और 20 साल. ईयर्स में ये जो है वो एज आ गई. ये उनकी है प्रेजेंट एज, पवन और रीचा की. पवन्स फादर एज इज 12 years मोर देन पवन एंड रिचास प्रेजेंट एज. ओके, तो पवन के फादर की एज कितनी हुई, इन दोनों की एज से 12 साल ज्यादा. तो 20, 30, 38, मतलब कि 50 साल. ओके. 10 years ago द एज ऑफ रिचा's मदर वॉज अ डिकेड लेस देन पवन्स फादर. ओके, इसका मतलब जो रीचा की मम्मी है वो पवन के फादर से 10 साल पहले 10 साल छोटी थी. इसका मतलब अभी भी 10 साल छोटी होगी, है ना. तो 10 साल मतलब कि जो रीचा की मदर है उनकी अभी की एज कितनी हुई, 40. ठीक है. अब हमको पवन की मदर की एज बतानी है जो रीचा की मदर से 15% ज्यादा है. तो पवन की मदर रीचा की मदर से 15% ज्यादा है. तो 40 का 15% और निकाल के वो उसमें ऐड कर लो, तो 40 का 15% कितना हो जाएगा, 6. तो रीचा की मदर है 40, तो पवन की मदर कितनी होगी, 40 + 6, 46 साल. सिंपल क्वेश्चन है. आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डाउट देखते हैं.